ये बेटा आई एम स्टार्टिंग पेज नंबर 83 द लास्ट लाइन। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। जैसे कि एक्चुअली यहाँ पे गवर्नर जो वो स्टीफन और जैक्सन दोनों से पूछ रहे हैं कि आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपन डू आई। अब मुझे शायद तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ था वास्तव में। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट। स्कैथिंग होता है एक तरह से घृणा करना किससे, और कंटेम्प्ट भी वही होता है। तो वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से लेकिन एक घृणा के तरीके से वो बात कर रहे हैं। एंड विच वन ऑफ टू यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। एक्चुअली यहाँ पे गवर्नर जो है वो स्टीफन और जैक्सन से बात कर रहे हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम दोनों में से वो कौन सा पर्सन था जो वो मैकेलरी को सी ऑफ करके आया मेन प्रीमाइजेस तक। तो वो मोरॉन्स था मूर्ख। कहते हैं तुम दोनों में से वो कौन सा मूर्ख था जो इवांस को बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए मेन गेट तक छोड़ के आया और उसको बाय बाय कह के आया है। इट वॉज मी सर, इट वॉज मी सर स्टेमर स्टीफन। स्टीफन जो वो हकलाते हुए कहता है कि सर ये मैं था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, सर जैसे आपने मुझे कहा था। आई कुड हैव स्worn, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैंने ऐसे ही किया है। बट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू सी व्हाट द हेल। तो उसने कहा कि जैसे मैंने तुमने कहा था, ये क्या बकवास हो रही है। यहाँ पे गवर्नर कहते हैं व्हेन यू नेम सर एंड टोल्ड मी टू, सर जब आपने मुझे बेल की थी और मुझे आपने बताया था। व्हेन वॉज दैट द गवर्नर वॉइस वॉज विप्लश नाउ। विप्लश में सरप्राइज होना, हैरान होना। तो यहाँ पे गवर्नर कहते कि ऐसा कब हुआ था, मैंने तुम्हें कब ऑर्डर दिया था। तो उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा हैरानी थी गवर्नर की। यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर। तो फिर यहाँ पे गवर्नर कहते हैं कि सर सॉरी स्टीफन कहता है कि 11:20 पे आपने जस्ट एग्जाम के ख़त्म होने से पहले मुझे कॉल किया था। यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वाजंट मी हू रैंग यू। यहाँ पे फिर गवर्नर कहते हैं कि तुम महामूर्ख, ये मैं नहीं था जिसने तुम्हें बेल की थी, तुम्हें कॉल किया था। डोंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ नहीं थी। बट वट वॉज द यूज़, लेकिन अब इसका यूज़ क्या रह गया था। ही हैज़ यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम। ये इवांस ने या फिर जो भी उसके साथ शामिल थे फ्रेंड्स, उन्होंने उस टाइम फ़ोन का अच्छा यूज़ किया। बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर। और लेकिन उसने एक बार और कोशिश की थी एक्चुअली वहाँ से टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू उसने बस निकलने की पूरी कोशिश की है, इसलिए वो एग्जामिनेशन बोर्ड से ही फ़ोन आया था। ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। अब गवर्नर जो हैं वो बड़े निराश होकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं, अपना सर हिलाते हैं और प्रिजन ऑफिसर जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं उसकी तरफ मुड़ के कहते हैं एंड एज फॉर यू सेड जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। जैक्सन तुम ये बताओ, तुम कितने लंबे समय से ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर भी एक दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन। जैक्सन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। योर स्कल्स एम्पटी, तुम्हारी खोपड़ी पूरी तरह से खाली है। एब्सोल्युटली एम्पटी, पूरी तरह से खाली। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग, क्योंकि ये जैक्सन ही था जिसने पूरे 2 घंटे इवांस के सेल में पहले शाम को स्पेंड किए थे। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर। और ये जैक्सन ही था जिसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये रिपोर्ट दी थी कि इवांस के पास कुछ भी छुपा नहीं है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, और इसके बावजूद इवांस के पास एक तो नकली दाढ़ी मिली है जो उसने छुपा के रखी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ये चश्मे का पेयर, अ डॉग कॉलर, एक डॉग कॉलर जो क्लेरिकल कॉलर होता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लेरिकल पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया होता है कोई भी और दूसरी चीज़ें जो सामग्री होती है एक तरह से, और दूसरी सामग्री भी उसने छुपा के रखी। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच ही हैड गिवन मैकेलरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड। ओह, और इसके अलावा उसने एक हथियार भी छुपा के रखा जिसकी हेल्प से उसने मैकेलरी को चोट पहुंचा दी है। उसके सर पे इतना टेरिबली ब्लो मीन्स चोट पहुंचाना, मारना, तो उसको चोट भी पहुंचाई उसने और एक ऐसा हथियार भी वो छुपा के रखने में कामयाब हो गया। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। एक प्रिजन वैन जो थी उनके पीछे आके रुकती, लेकिन गवर्नर जो था एकदम से वहाँ पीछे उस वैन को देखने के लिए नहीं मुड़े। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और फिर गवर्नर ने लास्ट लाइन को जर्मन लैंग्वेज की फिर से पढ़ा। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, हेडिंगटन के आसपास, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन। और फिर वहाँ से एक्चुअली प्लान को पढ़ रहा है यहाँ पे
जो गवर्नर वो प्लान को पढ़ रहे हैं वो कहते हैं प्लान में जो लिखा हुआ कि पहले स्ट्रेट जाना एडिंगटन के आसपास और फिर सीधा न्यू ग्रेबन पे अपना रास्ता चुन लेना। न्यू ग्रेबन वेयर ऑन अर्थ न्यू समथिंग, एक्चुअली गवर्नर सोच रहे कि न्यू ग्रेबन ये कौन सी जगह है, इस धरती पे ये जगह कहाँ है, कोई नई चीज़ है, शायद नया प्लेस है न्यू ग्रेव। नेवर हार्ड ऑफ इट, न्यू ग्रेव, लेकिन इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं है। एक्चुअली वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है उसको। देयर वॉज ए वार ग्रेव, कि वार ग्रेव नाम की जगह तो वहाँ पे थी समवेयर नियर रीडिंग के पास, बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड और एंड देन इट हिट नोम, और ये शायद कोई कोड वर्ड था और फिर अचानक से उसको एकदम से वो चीज़ स्ट्राइक करती है, समझ आ जाती है न्यूबरी। गॉड यस, हाँ ये न्यूबरी जगह होगी। न्यूबरी वॉज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, ये कोई एक ऐसी जगह थी जो काफ़ी अच्छी जगह थी। लेकिन फिर गवर्नर सोचते जा रहे हैं